नमस्कार, दैनिक शिव चाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा कैमरामैन शिवम भगत के साथ एक बड़ी खबर जो बताना चाहेंगे आपको। जिस तरह से आप जानते हैं हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर लगातार बवाल है, और जिस तरह से आप जानते हैं कल महबूबा मुफ्ती का जम्मू में प्रदर्शन करना इसी को लेकर, और कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस पर इल्ज़ाम लगाना कि इनोसेंट्स की किलिंग में उनका हाथ। और जिस तरह से हैदरपुरा एनकाउंटर की बात करें तो लगातार इस एनकाउंटर को लेकर हर जगह से जो नेता है, सियासी नेता अपनी टिप्पणी दे रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये एनकाउंटर जो ही बवाल बनता जा रहा है। और हम बताना चाहेंगे जो परिवार वाले थे कल जिस तरह से बताया वो जस्टिस की मांग कर रहे थे और प्रदर्शन कर रहे थे, उसी के चलते कल उनको वहां से खदेड़ा गया। और बताना चाहेंगे गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से एक बड़ा आदेश आया। आदेश ये है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है, और जिसकी अध्यक्षता एडीएम रैंक के जो लोग हैं वो इस हैदरपुरा एनकाउंटर में करेंगे। और ये बड़ा अपडेट जो है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या इनोसेंट्स की किलिंग करने में और कहीं ना कहीं इल्ज़ाम थे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस पर लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे कि इनोसेंट्स की किलिंग हो रही। पर जिस तरह से आईजी कश्मीर ने खुलासा किया था कि उनके पास डिजिटल एविडेंस है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो लोग कहीं ना कहीं यानी कि आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस है। ये हम तो पुष्टि इस चीज़ की नहीं करते, पर कहीं ना कहीं मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा। और ये जो ट्वीट के माध्यम से मनोज सिन्हा जी ने ये ट्विटर के माध्यम से, ट्विटर हैंडल से जो ये एक इंफॉर्मेशन शेयर की है, और यही इंफॉर्मेशन हम अपनी जनता के समक्ष, व्यूवर के समक्ष रख रहे हैं कि ये जो आदेश दिया गया कि मजिस्ट्रल इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई है जो हैदरपुरा एनकाउंटर हुआ। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है ये साथ ही ये कहा गवर्नमेंट विल टेक सूटेबल एक्शन एज सुन एज रिपोर्ट इज सबमिटेड इन ए टाइम बाउंड मैनर। और उस पर पूरी कार्रवाई होगी जब तथ्य सामने आएंगे। टाइम बाउंड मैनर के बाद जब तथ्य को सामने लाया जाएगा, अगर वाकई ही इस तरह की कोई बात हुई है कि इनोसेंट्स की किलिंग हुई है तो उन पर ज़रूर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ ये कहा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो ट्विटर के माध्यम से कि जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर जो इंतज़ामिया, गवर्नर इंतज़ामिया पूरी तरह से कमिटेड है कि किसी भी मासूम की जान ना जाए, और साथ ही साथ उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो। ये अभी की जो खबर सामने आ रही, बड़ा अपडेट आ रहा है कि जिस तरह से हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे, और सियासी पार्टियों के नेता अपनी अलग अलग प्रक्रिया यानी अपने सुझाव रख रहे, अपनी बातें, अपनी टिप्पणियां कर रहे थे। और कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने भी जम्मू में प्रदर्शन किया इस एनकाउंटर को लेकर कि जो मासूमों की किलिंग्स है वो बंद की जाए, आखिर कब तक। और सबसे बड़े सवाल ये कि जिस तरह से लगातार जो आवाज़ें उठ रही थी कि कहीं ना कहीं मासूमों की जान जा रही है इस एनकाउंटर में, और उसी के चलते आईजी कश्मीर में साफ तौर पर प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा था कि डिजिटल जो एविडेंस है उनके पास है, उसी के माध्यम यानी कि कहीं ना कहीं जिन लोगों की मृत्यु हुई है या मौत हुई है उनका कहीं ना कहीं आतंकवादियों से, आतंकवादी गतिविधियों से कोई ना कोई उनका मेल था, यानी उनमें मुलव्वस से। उसी के चलते ये कि उनको यानी कि मौत के घाट उतारा जाएगा। उसी के चलते जिस तरह से परिवार वालों ने लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे। और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि उनके जो अंतिम यानी शव है उन तक परिवार तक दिया जाए। और साथ ही साथ ये भी महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये इनोसेंट्स किलिंग है, यानी अगर उनके पास पुख्ता सबूत है तो पहले उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ये कल महबूबा मुफ्ती ने अपने जो प्रदर्शन में कहा था कि अगर पुलिस या हमारे फोर्सेस के पास उनके खिलाफ सबूत थे, डिजिटल एविडेंस थे, फिर उन एविडेंस के माध्यम से उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, उनको मौत के घाट क्यों उतारा गया। इसी के चलते लगातार जिस तरह से कल देखा बजरंग दल द्वारा भी, जिस तरह से एक तरफ महबूबा मुफ्ती ने हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ाम लगाए, और वही दूसरी तरफ उसी को राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने महबूबा मुफ्ती को जवाब देने, उनके उस प्रदर्शन को जवाब देने के लिए उन्होंने महबूबा मुफ्ती का पुतला जलाया, और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती बयानबाजी करती है, भड़काऊ भाषण देती है, ऐसे नेताओं को जेल में डालना चाहिए। और उसी के चलते कल जिस तरह से शाम को खबर आई कि महबूबा मुफ्ती को फिलहाल फिर से एक बार हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। बड़ी खबर जो निकल कर
सामने आ रही है। और इसी के चलते जिस तरह से लगातार बवाल उठ रहा था हैदरपुरा एनकाउंटर को लेकर, कहीं ना कहीं बड़े सवाल भी उठ रहे थे कि, और इस सवाल के चलते लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से एक आदेश आया और आदेश यह है कि मैजिस्ट्रल इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी और जिसके एडीएम रैंक के जो अधिकारी होंगे वो इस पूरे मामले को देखेंगे। और मामले को देखने के बाद तथ्य क्या, जब तक ये फाइनल जो रिपोर्ट है, सबमिट रिपोर्ट जो है बाउंड मैनर के माध्यम से, जब तक बाउंड मैनर के अंदर तक जब तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी, उसके बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद तथ्य क्या है, अगर वाकई इनोसेंट्स की किलिंग हुई है, अगर वाकई वो लोग निर्दोष है, वाकई लोग मासूम है, तो उनके जिन लोगों के माध्यम से उनकी हत्या हुई उन पर भी कार्रवाई होगी। और इस पूरे मामले को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक मैजिस्ट्रल इंक्वायरी के तौर पर जो ऑफिसर्स हैं एडीएम रैंक के, उनको गठन किया है और साथ ही ये कहा गया इस पर बिल्कुल निष्पक्षता से जो कार्रवाई होगी और कार्रवाई में जो भी दोषी होंगे उन पर पूरी तरह से उनको कार्रवाई उन पर भी होगी। और ये बड़ा अपडेट जो अभी आ रहा है, हमने बताया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये खबर दी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार जम्मू कश्मीर जो इंतजामिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से वचनबद्ध है, यानी कमिटेड है कि किसी भी मासूम की जान ना जाए, किसी भी मासूम के साथ इनजस्टिस ना हो। ये फिलहाल अभी तक की बड़ी खबर थी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम किसी के लिए भी पुष्टिकरण नहीं कर सकते कि वाकई वो आतंकी थे या नहीं थे। मीडिया का काम है तथ्यों के साथ खबर को अपनी जनता के समक्ष रखना। मीडिया का काम नहीं जज बनना, मीडिया का काम नहीं किसी का पक्षपात करना। मीडिया का काम है खबर अपनी जनता, अपने व्यूवर के समक्ष लाना और जो जो तथ्यों के साथ हमारे पास जो भी खबर आएगी या इन्फॉर्मेशन आएगी हम अपने व्यूवर्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सबसे बड़ी बात कहेंगे कि एक बड़ा फैसला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से आया, ट्विटर के माध्यम से एक जो कि ऑर्डर आया, आदेश आया कि मैजिस्ट्रल इंक्वायरी बिठा दी, इनिशिएट कर दी गई है, जो कि हैदरपुरा एनकाउंटर में हुआ, जिसके चलते बवाल लगातार आपने देखा कुछ दिनों से लगातार बवाल चल रहा था। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।